नमस्कार, उसी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जहां हिसार नहर में एक हादसे की बात सामने आई है, जहां दो चचेरे भाइयों के डूबने से और नहर से एक बच्चे का भी शव मिला। दरअसल कल ये गायब हुए थे दोनों बच्चे। लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। गांव मंगाली मोहब्बतपुर निवासी दोनों बच्चे, एक बच्चे की उम्र करीब 12 वर्ष है, दूसरे की 18 वर्ष उम्र बताई जा रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और यहां सर्च जारी है लगातार। हिसार में दर्दनाक हादसा हुआ गांव मंगाली के मोहब्बतपुर में, जहां हिसार में नहर में दो चचेरे भाइयों के डूब जाने का मामला सामने आया। नहर से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कल ये दोनों बच्चे गायब हुए थे। रोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। रोहित, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो कल दोनों चचेरे भाई जो है, जिनमें से एक का नाम विनीत है और दूसरे का नाम आर्यन है, ये मंगलपुर गांव के रहने वाले हैं और अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वो ट्यूबवेल पर नहाने जा रहे हैं। लेकिन कल शाम को जब ये नहीं लौटे तो उसके बाद इनकी तलाश शुरू की गई। आज सुबह इनके कपड़े जो है वहां से गुजरने वाली एक नहर के किनारे मिले, जिसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया और जब तलाश की गई तो आर्यन का तलाश जो है वो फिलहाल जारी है। लेकिन जो दूसरा भाई है जिसका नाम विनीत है, उसका शव जो है वो नहर से मिल गया है। ऐसे में संदेह यही जताया जा रहा है कि दूसरे बच्चे की भी मौत जो है इस नहर में डूबने से हो गई है। लेकिन फिलहाल जो है शव की तलाश के लिए गोताखोर लगातार जुटे हुए हैं। रोहित, बने रहे आप हमारे साथ। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन और खबरों पर आपसे और विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हिसार में हुई इस दर्दनाक हादसे के बाद से लगातार तलाश जारी है और हिसार में टोल प्लाजा पर बैठे किसानों का गुस्सा नेताओं के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। कल जहां हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, पुराने बयान पर चर्चा हुई, तो वहीं किसानों ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को रामायण मैयड़ टोल प्लाजा पर रोक लिया। उन्हें झंडे दिखाते हुए उनके द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की बात कही। एक वीडियो रामचंद्र जांगड़ा का वायरल हो रहा है, जिसमें किसान उन्हें टोल पर रोके हुए हैं। रामचंद्र कहते हैं कि वो खुद किसान हैं और अपने बयान के बारे में वो खेद जता चुके हैं। मैंने न्यूज मीडिया के ऊपर बयान वापस ले लिया था, जो बात ही खत्म हो गई थी। रामचंद्र जांगड़ा, हाँ जी जांगड़ा साहब, बताओ जी। सपोर्ट में खिलाफ हो? सपोर्ट में बयान तो खिलाफ दो। नहीं, आपने बयान बहुत खिलाफ दिया, हमारे बहुत खिलाफ बयान दिए। बने दारू पी में है, नशेड़ी है, फलान है, ये वो है। मैंने न्यूज मीडिया के ऊपर। और रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और अब इस बार रामचंद्र जांगड़ा। देखिए आशीष, बिल्कुल कल ही एक मामला जो है विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता से जुड़ा इसी टोल पर सामने आया था और आज का ये वाकया है। आज जो है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उसमें भी वही किसान है जो कल डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ नजर आ रहे थे। इनका कहना यही था कि जिस तरह से रामचंद्र जांगड़ा की तरफ से बीते दिनों किसान आंदोलन के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई थी, उनके बारे में माफी मांगे। आपको बता दें कि जब रामचंद्र जांगड़ा को रोका गया तो उन्हें ना सिर्फ काले झंडे दिखाए गए, साथ ही साथ पुराने बयानों पर भी खूब चर्चा हुई, जिसके बाद रामचंद्र जांगड़ा जो है ये सफाई देते नजर आए कि ये जो कानून है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने पुराना बयान दिया था उसके बारे में वो पहले ही खेद जता चुके हैं, जिसके बाद ही किसान शांत हुए। लेकिन जिस तरह के ये वाकया देखने को मिला, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी जेजेपी के नेताओं की जो है अब एक तरह से मुश्किलें जो है और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि पहले कार्यक्रमों का ही विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से टोल प्लाजाओं पर तमाम नेताओं को रोककर उनसे माफी मंगवाने का दौर शुरू हो चला है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अब इन नेताओं की मुसीबतें जो है आने वाले दिनों में बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर, आगे और विस्तार पूर्वक अपडेट लेंगे आपसे। और केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जहां देश भर के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एक नन्हा सा किसान भी तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध जता रहा है। राजस्थान के भरतपुर का ये नन्हा सा बालक अंगद सिंह केवल 8 साल का है और इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे के ज्ञान को देखते हुए हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। बता दें कि
किसान महाराजा सूरजमल का वंशज है ये नन्हा सा बच्चा, और अब तक अंगद सिंह 1 लाख किलोमीटर का सफर कर चुका है और अपने सफर के दौरान लाखों किसानों को तीनों कृषि कानूनों के नुकसान के प्रति जागरूक भी कर चुका है। देखिए, मुझ पे पहली बात तो कोई जवाब नहीं है, ऐसी कोई बात मत बनाए, कोई भी रिपोर्टर या कोई भी ऐसी बात मत बनाए, मेरे पे कोई जवाब नहीं है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, मैं हमेशा उसके साथ। और जो अकबर था वो उसको भी हमने जब वो भी एक 13 साल का था जब उसका राज था, जब वो राज कर सकता है तो मैं 8 साल के में सच की आवाज नहीं उठा सकता। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन कुरुक्षेत्र के पिपली में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ये वही जगह है जहां सबसे पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने बताया कि कुरुक्षेत्र जहां से सबसे पहले किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी और पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहीं से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में जीटी रोड बेल्ट के 4 जिले कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत के किसान इसमें शामिल होंगे और अपने अपने वाहन लेकर सिंघू बॉर्डर तक यात्रा निकालेंगे। कल हमारा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है और पीपली किसान क्रांति चौक, जहां सबसे पहले 10 सितंबर को किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से किसानों के सिर फुटे थे, वहां से एक तिरंगा यात्रा लेके दिल्ली तक आना है। और आप सबसे अनुरोध है कि कल 9 बजे पीपली चौक पे कुरुक्षेत्र जिला के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच और उसके आगे करनाल, पानीपत, सोनीपत, वहाँ से भी आगे जत्थे मिलते जाएंगे। 15 अगस्त को सिरसा में 3 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस, बीजेपी की तिरंगा यात्रा और किसानों की ट्रैक्टर परेड कार्यक्रम। बीजेपी की तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को सिरसा पहुंचेगी, जिसका नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे। वहीं 15 अगस्त को किसानों की ओर से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और सिरसा पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा। तीनों बड़े कार्यक्रमों के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सिरसा पुलिस निगरानी रखेगी। दोनों तिरंगा यात्राओं को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा के लिए एक कंपनी भी सिरसा पहुंच गई है। मीटिंग करके फैसला लिया कि हम इस यात्रा का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि देश भर के जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का ये हम एक बड़ी जीत मानते हैं कि जो पार्टी 52 सालों तक कभी तिरंगे को अपने ऑफिसों के ऊपर फहराया नहीं और हमेशा तिरंगे का अपमान करते रहे हैं और भगवत वो झंडा फहराते रहे हैं, तिरंगे को कभी नहीं फहराया और बार बार इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। आज देश भर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के कारण, इसके दबाव की वजह से आज वो लोग तिरंगे को नहीं मानने वाले लोग आज तिरंगा लेके चल रहे हैं। तो ये हम इसको एक जीत मान रहे हैं किसानों की। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस मौके पर लोग देशभक्ति के गीतों को सुनकर हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। ये जो तिरंगा यात्रा है, ये शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है। हमारी अश्वनी हॉस्पिटल से यात्रा 9-10 के 7 डेज रेस्टोरेंट तक जाएगी। मेरे फरीदाबाद की विधानसभा के सभी साथियों का जोश देखने से बनता है। हमारे सभी साथी फरीदाबाद के निवासियों में इतना जोश है, ये जाहिर करता है कि हम हरियाणा के लोग देश सेवा में, देश की रक्षा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। देखिए, 2 दिन बाद देश में आज़ादी का 75वां साल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में उल्लास और खुशी का माहौल है। तो उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा चल रही है। और केंद्र में नए मंत्री बने भूपेंद्र सिंह यादव की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बाबत नारनौल में मंत्री ओम प्रकाश यादव और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जानकारी दी गई। भूपेंद्र यादव 16 अगस्त को अपने गांव जामलपुर से यात्रा शुरू करेंगे, जो 17 अगस्त को महेंद्रगढ़ जिला से गुजरेगी। और इस बीच राव इंद्रजीत सिंह समर्थक इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी पल्ला झाड़ा। श्री भूपेंद्र यादव भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री
सुखद बात यह है कि वो 16 को अपने गांव जमालपुर से लेकर और हमारे यहाँ रेवाड़ी महेंद्रगढ़ उनकी एक जन आशीर्वाद यात्रा और उसके संबंध में हम जिले के सब प्रमुख लोग जिला अध्यक्ष समेत उस यात्रा के संबंध में आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। और शहीदों के सम्मान में पूरे हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। करनाल में भी बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। और इस यात्रा में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े शामिल हुए। हालांकि सीएम मनोहर लाल को भी यात्रा में शामिल होना था, लेकिन कल उनके भाई के निधन के चलते कार्यक्रम उनका रद्द हुआ। भारत का जो विभाजन हुआ, ये कहते हैं कि भारत को आज़ादी विभाजन के कीमत पर मिली। वो विभाजन की कीमत ये थी कि 1.5 करोड़ लोग रिफ्यूजी हुए, 10 लाख लोग मारे गए, हजारों बहनों जो है उनका अपहरण हुआ, अगवा की गई। उस दर्द को भी इस समय याद करने का दिन है, क्योंकि जो आज़ादी के दीवाने लड़े थे भगत सिंह जैसे लोग, वो अखंड भारत के लिए लड़े थे। इसके विभाजन को स्वीकार करने का पाप किसने किया, ये मुद्दा भी याद करने का है। और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सुभाष चंद्र फाउंडेशन की तरफ से हिसार के आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और यह यात्रा गांव सदलपुर से आदमपुर तक निकाली गई। इस दौरान भक्तिमय माहौल बना नजर आया। सुभाष चंद्र फाउंडेशन के अलावा यात्रा में युवा संगठन, नेहरू युवा केंद्र, ग्राम विकास समिति, जन संघर्ष समिति और ग्राम पंचायत सदलपुर, आदमपुर, खारा, बरवाला, किशनगढ़ और जवाहर नगर ने भी सहयोग दिया। और यात्रा के दौरान ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल रैली कर एकता, भाईचारा, सद्भावना और खुशहाली का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन आदमपुर ग्राम स्टेडियम में राष्ट्रगान के साथ हुआ। और बता दें कि राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने आदमपुर एरिया के गांव सदलपुर, आदमपुर और खारा, बरवाला, किशनगढ़ और मंडी आदमपुर और जवाहर नगर को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ है। समय समय पर राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा भी इन गांवों में आते हैं। हमारे गांव की जहां तक बात करें, सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न तरह के क्रियाकलाप कृषि से और खेल से संबंधित यहाँ लगातार किए जा रहे हैं। जब से सुभाष चंद्रा जी ने गांव को अडॉप्ट किया है, तब से लेकर आज तक, जैसे पानी के आरओ है, गौशाला में काम करने का है, इसी स्टेडियम में बॉक्सिंग का है, समुदाय से चर्चा है, कृषि संबंधी प्रशिक्षण है, इस तरह के कई कार्य जो जन हितैषी कार्य है वो सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के द्वारा और एमपी लेड के द्वारा किए जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के द्वारा निकाली गई 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, और इसमें सभी ग्राम विकास समिति, युवा संगठन और सभी जितनी क्लब्स थे उन्होंने सभी ने सहयोग किया। और 15 अगस्त हमारी आज़ादी का बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि उस दिन की हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया था। और 15 अगस्त को हमें राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और इस उपलक्ष्य में हमें देशभक्ति और पूरे जोश के साथ ये 15 अगस्त हमें आज जो तिरंगा यात्रा निकाली है वो युवाओं को उत्साहित करने के लिए निकाली है। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन सदलपुर गांव में, किशनगढ़, खारा, बरवाड़ा, आदमपुर गांव में और खेल का बहुत अच्छा वो अकेडमी लेके आ रहे हैं और बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हमारे गाँव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और हरियाणा के कई जिला से आए लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्या के समाधान के आदेश दिए। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए विज ने कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी जनता को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, काम करने में देरी कर रहा है और भ्रष्टाचार करेगा, तो अनिल विज के पास माफी का खाना तो है ही नहीं और मैं तो कार्रवाई करूंगा ही। विज के जनता दरबार को देखते हुए एनजीओ भी आगे आई और एनजीओ की ओर से फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को खाना खिलाया गया। संस्था के सदस्य गोपी सहगल का कहना है कि दरबार में लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर हम कुछ दोस्तों ने क्लब बनाया और ये फैसला लिया। तो अच्छी बात है, ये तो अंबाला छावनी की लोगों की, संस्थाओं का जिम्मेवारी बनती है कि इतनी दूर से आते हैं, नूह से आते हैं, सिरसा से आते हैं, पलवल से आते हैं, इतनी दूर से आते हैं लोग, पता नहीं कब आए होंगे, कब जाएंगे, कैसे आए होंगे, कैसे जाएंगे। तो उनके लिए अगर उन्होंने भोजन की व्यवस्था की है तो मैं उन संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।